वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत ही बेहतरीन और रिलायबल कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बजट सिर्फ 20,000 का रहता है फ़ोन लेने का। तो यहाँ पे तीन बेस्ट फ़ोन्स निकल के आते हैं जो कि है iQZ7, OnePlus Nord CE3 Lite और Realme 10 Pro। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है 20,000 के अंदर, उसका कंपैरिजन करेंगे। और अगर तुम्हें भी 20,000 के अंदर कोई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लेना है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। बिना किसी देरी के अगर कंपैरिजन डिस्प्ले के साथ चालू करें तो यहाँ पे जो iQZ7 है वो आता है 6.38 इंच की एमोलेड 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ। लेकिन जो OnePlus और Realme है वो दोनों ही 6.72 इंच की IPS LCD 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देते हैं। थोड़ा सा डीप में बात करें तो जो iQ है वो 360 हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट देता है, वहीं OnePlus और Realme दोनों ही 240 हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट देते हैं। स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पे iQZ7 जो कि वाटर नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, वहीं जो OnePlus और Realme है दोनों में तुम्हें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। वहीं जो iQZ7 है वो 1300 निट्स की ब्राइटनेस दे देता है, लेकिन OnePlus और Realme में तुम्हें सिर्फ 680 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। तो यहाँ डिस्प्ले के मामले में बाय फार iQZ7 बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है और एक अलग ही लीग में इन दोनों फ़ोन से लगता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो iQZ7 है वो आता है स्कॉच सेंसेशन प्रोटेक्शन के साथ, वहीं OnePlus और Realme कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में तीनों ही लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बैक है वो तीनों ही प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं। हालांकि iQZ7 यहाँ पे IP54 की स्प्लैश प्रोटेक्शन रेटिंग दे देता है। यूआई की बात करूं तो यहाँ पे तीनों ही Android 13 के बेस पे हैं, लेकिन जो iQ है वो FunTouch OS देता है, OnePlus Oxygen OS देता है, वहीं Realme यूआई यूज़ करता है। तो बिल्ड क्वालिटी और यूआई के मामले में तीनों ही लगभग सेम है। अब बात करें इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कैमरा, तो iQ जो है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यूज करता है, वहीं OnePlus और Realme 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते हैं। iQ जहां प्लस पॉइंट लेके जाता है वो OIS स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, वहीं OnePlus और Realme EIS स्टेबलाइजेशन देते हैं। यहाँ पे फोटोज की बात करें तो जो डे लाइट की फोटोज है यहाँ पे तुम्हें iQ बेटर निकाल के देगा, डायनेमिक रेंज भी इसका बेटर है। तीनों में से ही जो फोटोज हैं वो तुम्हें iQ की ही अच्छी लगेंगी। नाइट की बात करूँ तो यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन बेटर है iQ का, लेकिन जब तुम बिल्कुल लाइट की ही फोटो खींचते हो तो वहाँ पे OnePlus बेटर परफॉर्म करता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तीनों ही 16 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आते हैं और यहाँ पे भी तुम्हें iQ थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेगा। तो कैमरे के मामले में भी OnePlus भी अच्छा है, लेकिन iQ तीनों से ही थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। यहाँ पे iQZ7 आता है MediaTek Dimensity 920 के साथ, वहीं जो OnePlus और Realme है वो दोनों ही आते हैं Snapdragon 695 के प्रोसेसर के। यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के तुम्हें MediaTek का प्रोसेसर देगा। तीनों ही हालांकि 6nm के चिप के साथ आते हैं, LPDDR4X तीनों की ही रैम टाइप है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है परफॉर्मेंस में तीनों ही फोन्स में। यहाँ पे MediaTek तुम्हें बेटर एंटूडी स्कोर, GFX स्कोर भी बेटर देगा। एक माइनस पॉइंट है इसमें कि जो स्नैपड्रैगन OnePlus का प्रोसेसर है वो तुम्हें कम हीटिंग करके देगा। गेमिंग करनी है तो डेफिनेटली तुम जाओ MediaTek 920 iQZ7 के साथ। अब अगर बैटरी की बात करें तो जो कि iQ है वो आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ, वहीं जो OnePlus और Realme है वो दोनों ही 5000 mAh की बैटरी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे OnePlus 67 वॉट के वूक चार्जर को तुम्हें दे देता है और iQ 44 वॉट का चार्जर दे देता है। तो यहाँ बैटरी के मामले में तो बहुत ही अच्छा है OnePlus का फ़ोन। तो मैं जैसा कि मैंने बताया परफॉर्मेंस के टाइम में भी बिल्कुल ही कम हीटिंग देगा। तो बैटरी के मामले में OnePlus यहाँ पे दोनों ही फ़ोन से प्लस पॉइंट लेके जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। हालांकि इतने बड़े कंपैरिजन के बाद रिजल्ट साफ है। अगर तुम्हें कैमरा फ़ोन चाहिए तो iQ और OnePlus दोनों के ही डिसेंट कैमरे हैं। iQ का थोड़ा सा बेटर लगा। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस और गेमिंग करनी है तो बिल्कुल iQ का प्रोसेसर बहुत पावरफुल है दोनों के ही फ़ोन से। iQ साफ विनर निकल के आता है इस कंपैरिजन में। तो वीडियो अच्छी लगी हो यार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।